हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं मंथली करेंट अफेयर सेशन। तो ये अप्रैल मंथ का है। देखिए अभी तो जून चल रहा है, अप्रैल मई जून। आप सोचेंगे अप्रैल तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको आज ही एग्जाम देना है और आज ही एग्जाम देना है तो मई का तो पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है 2 महीने पहले का पूछेगा। तो आप इस तरह से ना सोचें, थोड़ा लेट से मंथली करंट अफेयर इसलिए हम बनाते हैं कि जितने भी छूटे हुए चीज़ आपके हैं डेली करंट अफेयर में, आपको पता है डेली करंट अफेयर का भी हम सेशन चलाते हैं, तो डेली करंट अफेयर में जो भी छूट जाते हैं वो सारे यहाँ पे कवर कर लिए जाएं। इसलिए मंथली करंट अफेयर 1 महीना पीछे बनाते हैं। ऐसे भी आपको आज ही एग्जाम देना नहीं है और एग्जाम में जो भी आते हैं 2-3 महीने पहले का ही आते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। देखिए एक चीज़ और ऑफर है आपके लिए। ये मंथली करंट अफेयर हमारे जो हैं या वीकली करंट अफेयर हैं और कई सारे मटेरियल यदि आपको फ्री चाहिए तो हमने कभी ऑफर लॉन्च किया। वो ऑफर क्या है, आपको 1 रुपये भी उसके लिए खर्च नहीं करने हैं। 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा 89 60 69 42 83। इस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट लेकर उसका, किसका, जो हमारे चैनल के सेल्फ स्टडी को आपने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम एक फ्री 1000 फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर का अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे PDF वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस पे भेजिए, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपको और सारे PDF वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। या आपको 2 साल तक के लिए PDF हो गया, जितने भी टेस्ट वगैरह हो गए वो सारे आपको फ्री में उपलब्ध होते रहेंगे। तो फिर देर किस बात की, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। चलिए अब चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। हमने 30 क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर 2023 की। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उन दोनों वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलें यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, अप्रैल 2023 में हिलने एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा शहर 2022 में 3,40,000 मिलीनियर्स के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मुंबई महाराष्ट्र भारत में 2022 में 59,400 मिलीनियर्स के साथ रैंक कितना पर है, बताइए। ऑप्शन 1 में क्या है, टोक्यो जापान 21वें नंबर पे है भारत। तो इस ऑप्शन से आपको सिलेक्शन करना है, उत्तर क्या होगा। चौथा, न्यूयॉर्क क्या है, सबसे ऊपर है और USA का है और भारत 21वें स्थान पे इसका महाराष्ट्र है, मुंबई। ठीक है, आप इसका विस्तार पॉज करके देख लीजिएगा आराम से, बहुत कोई समझाने वाला चीज नहीं है इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं। आप याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट्स में भारत का मुंबई शहर 21वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर की अप्रैल 2023 में युगांडा, इथियोपिया और मोजाम्बिक, ये 3 देश हैं। कौन कौन से, युगांडा, इथियोपिया और मोजाम्बिक की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं। ऑप्शन ए क्या है, कंपाला। युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी उत्तर प्रदेश की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, जो युगांडा के भारतीय समुदाय द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। ऑप्शन बी क्या है, उन्होंने मोजाम्बिक में 132 किलोमीटर टिक्का बुजी नोवा सोफला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित बुजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। और सी क्या है, इकोनॉमिक एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर ने इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा की एक छोटी पारगमन यात्रा की और इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डोमिक मेकोनिन हसन के साथ बातचीत की। अब आपको इसमें चूज करना है। ऑप्शन 1 में क्या है, केवल ए सही है। ऑप्शन बी में केवल ए एवं बी सही है। ऑप्शन तीसरा में क्या है, केवल बी एवं सी सही है। ऑप्शन 4 में ए एवं सी सही है और ऑप्शन 5 थोड़ा नीचे है, यहाँ देख लीजिए, ए बी सी सभी सही हैं। तो कौन सा उत्तर सही होगा, ए बी सी सभी सही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री एस सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने देशों के साथ, कौन सी, ऊपर 3 देश जो दिए गए हैं, कौन, युगांडा, इथियोपिया, मोजाम्बिक को 15 अप्रैल 2023 तक 6 दिनों की अफ्रीकी देशों की दौरा पर है। ठीक है,
कंपाला युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी उत्तर प्रदेश की तुलसी घाट, तो अब आपको ये भी याद रखना है कि तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश की है, का शुभारंभ किया, जो युगांडा के भारतीय समुदाय द्वारा वित्त पोषित है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जिंजा युगांडा में भारत के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। युगांडा में भारत का राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विदेशी परिसर, वहां उद्घाटन किया गया। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुतो, ठीक है, तो मोजाम्बिक के दौरा किया। 2010 के बाद भारत से किसी भी विदेश मंत्री की युगांडा की पहली यात्रा है। 2010 के बाद युगांडा में पहले विदेश मंत्री पहुंचे हैं, कौन, एस जयशंकर प्रसाद। मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया, तो आपको याद रखना है कि बूजी ब्रिज कहाँ है, वो इमेज में है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने इसे उद्घाटन किया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा कि बूजी ब्रिज किस देश में है, तो बूजी ब्रिज कहाँ है, मोजाम्बिक में है। ठीक है। उन्होंने 132 किलोमीटर टिक्का बूजी नोवा सोफला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित बूजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। तो ये किस परियोजना के हिस्सा है बूजी ब्रिज, टिक्का बूजी नोवा सोफला रोड परियोजना। ठीक है। फिलहाल अब बूजी ब्रिज को याद रखिएगा। पुल का निर्माण भारत द्वारा भारतीय एलओसी के माध्यम से किया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ क्रेडिट की बात यहाँ पे देखिए। पुल का निर्माण, जो ये पुल है उसका निर्माण भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जा रहा है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये इकोनॉमी का चैप्टर है। देखिए शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट किसी देश द्वारा किसी देश को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होता है कि एक कंडीशन होती है कि आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाएगा कि $2 मिलियन दे दिया गया या $4 मिलियन दे दिया गया। आपको कोई परियोजना पे दिया जाता है, वो भी टाइम पीरियड में कि 2024 तक के लिए दिया जा रहा है, 2025 तक के लिए दिया जा रहा है। आप 2024 या 25 जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें जितने फाइनेंशियल सपोर्ट के जितने भाग को आप खर्च कर लेंगे वो ठीक है, और जो नहीं खर्च करेंगे वो फिर उस देश को वापस लौटा देना पड़ता है। यानी कि आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको पैसा मिलता जाएगा, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये भारत द्वारा जो बूजी ब्रिज है मोजाम्बिक में भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ही निर्माण किया जा रहा है, इसलिए हमारे विदेश मंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे, क्लियर हो गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल 2023 को इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा की एक छोटी पारगमन यात्रा की और इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डेमेके मेकोनेन हसन से बातचीत की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, अप्रैल 2023 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अप्रैल 2023 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत कितना करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। तो भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 142.86 करोड़, दूसरा 139.24 करोड़, तीसरा 142.57 करोड़, चौथा 136.20 करोड़, पांचवा 125.34 करोड़। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 1 142.86 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। किसके, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे कि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई, ये डाटा किसने रिलीज किया है। हो सकता है भारत की जनगणना दे दे, भारत जनगणना 2021 के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड संस्था ने यह रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा प्रकाशित 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस, ये उस रिपोर्ट्स का पूरा नाम था। ठीक है। ये रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें क्या है, पिछले एक साल में भारत की आबादी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, एक साल में 1.56% की, और इसके साथ 142.86 करोड़ होने का अनुमान है। चीन की आबादी 142.57 करोड़ आंकी गई है, तो भारत उससे ज्यादा हो गया। ठीक है। पॉइंट में ज्यादा है पर ज्यादा है। ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन आयु में प्रति महिला जन्म 2.0 होने का अनुमान है। ये भारत में 254 मिलियन युवाओं के साथ सबसे बड़ा युवा समूह भी है। तो भारत क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ युवाओं की संख्या अधिक है 15 से 24 वर्ष के बीच। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34। देखिए अप्रैल 2023 में हुनू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 34 है 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है, यहाँ गलत बताना है। हुनू रिसर्च द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 58 यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पर। देखिए यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न देखिए ये होता है कि एमएसएमई मतलब नए छोटे छोटे जितने भी बिजनेस खोले जाते हैं तो पूरे विश्व में वो कितना जल्दी कौन से बिजनेस डेवलप करते हैं, विकास कर जाते हैं अचानक, तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, उस एमएसएमई को यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, वैसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो उसी की बात हो रही है। बी, ऑनलाइन शिक्षक बैजू की कीमत 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर है। आप जानते हैं बैजू आईएएस की तैयारी कराने वाला कोचिंग से शुरू हुआ था, अब तो सभी चीज की तैयारी करवाता है, क्लास वगैरह भी लेता है 6, 7, 8, 9, 10 का भी। तो ये सबसे ऊपर है, हाँ सबसे ऊपर है, बात सही है। इसके बाद स्विगी और ड्रीम दोनों मिलाकर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 666 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। इसके बाद चीन 316 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पे है। इसमें से आपको गलत ऑप्शन चुनना था, तो गलत ऑप्शन इसमें से क्या है, उत्तर क्या है, केवल ए, केवल ए, मतलब केवल ए। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये दोनों सही ऑप्शन है, बी एवं सी। यहाँ पे गलत आपको चुनना था। थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिए। हुनू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न की तुलना में 2022 की तुलना में 14 ऊपर इंडेक्स के साथ तीसरे स्थान पे। वहां क्या दिया था ऑप्शन में, चौथे स्थान पे है, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। भारत क्या है, तीसरे स्थान पे है। 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बैजू क्या है, भारतीय यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। ये स्टार्टअप की बात हो रही है, तो यूएसए जो है सबसे शीर्ष पे है, और पूर्व कोविड के बाद मूल्यांकन में शीर्ष 10 सबसे बड़ी वृद्धि की सूची में बैजू एकमात्र भारतीय यूनिकॉर्न है। कोविड के बाद 10 सबसे बड़ी में से भारत की एकमात्र बैजू आईएएस की जो कोचिंग कराते हैं वही है। क्वेश्चन नंबर 35। अप्रैल 2023 में भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। दोस्तों यदि इन सब चीजों का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 89 60 69 42 83 पर स्क्रीनशॉट भेजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप के उसमें जोड़ दिया जाएगा जिसमें सारे पीडीएफ फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अप्रैल 2023 में भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन ए क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 5 साल के लिए 1234.24 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। बी क्या है, मिशन का नेतृत्व एक मिशन निदेशक के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सिनेमैटिक संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। अब आपको इसमें से चूज करना है कौन से ऑप्शन सही है, तो उत्तर क्या होगा, बी एवं सी सही है। ऑप्शन 3 में क्या है, बी एवं सी सही है, ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ भारत 6 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड में शामिल हो जाएगा, जो क्यूटी क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, तो 6 देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। मिशन का नेतृत्व एक मिशन निदेशक के तहत ही होगा। ठीक है, अब चले क्वेश्चन नंबर 36। अप्रैल 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की बात हो रही है, हाल ही में दी गई मंजूरी के संबंध में कौन सा बिंदु सही है अथवा है। आपको बताना ऑप्शन ए क्या है, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को म्यूचुअल फंड व्यवसाय को प्रायोजित करने और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शामिल करने के लिए सेबी के निवेश प्रबंधक विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन बी क्या है, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट को अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इकाइयों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए सेबी से अंतिम अवलोकन और अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी क्या है, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के 4000 करोड़ रुपए के REIT IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO होता है में 1600 करोड़ रुपए IPO को आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो क्या होता है, जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में उतरती है तो वो अपना IPO जारी करती है, वही IPO फिर बाजार में घूमते रहता है। तो जो कंपनियां पहली बार शेयर मार्केट में आती हैं तो उसे ही IPO कहा जाता है, जो वो जारी करती है। तो वही यहाँ बात हो रही है कि नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के 4000 करोड़ रुपए के REIT IPO में 1600 करोड़ रुपए का एक नया मुद्दा शामिल है, जबकि शेष 2400 करोड़ रुपए इसके प्रायोजक ब्लैक स्टोन और अन्य छोटे धारकों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से
है। अब आपको इसमें सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन 5 यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्पष्टीकरण को पॉज करके देख सकते हैं, वही चीजें हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी 1 लाइसेंस प्राप्त किया? कौन से बैंक है, 1 एवं 2 दोनों, यानी कि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, देखिए फेमा फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है कि धारा 1999 बनी थी, उसकी धारा 10 के तहत इन दोनों बैंकों को अधिकृत डीलर श्रेणी लाइसेंस प्रदान किया गया। विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए किया गया है, तो विदेशी मुद्रा में जब भी सौदा होगा तो फेमा एक्ट उस पर लागू होता ही है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 38 अप्रैल 2023 में जारी विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? यहाँ पे गलत चीजों का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, टॉम ब्लंडेज न्यूजीलैंड के हैं, बेन फॉक्स इंग्लैंड, हरमनप्रीत कौर भारत के, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के और मैथ्यू पॉन्ट्स इंग्लैंड को 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 दिया गया। ऑप्शन बी क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। ऑप्शन 3 क्या है, इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को तीसरी बार अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया। ऑप्शन 4 क्या है, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मीनू ने 3 साल में दूसरी बार दुनिया की शीर्ष महिला क्रिकेटर नामित किया। 5वां क्या है, भारत के सूर्य कुमार यादव ने विश्व खिताब में अग्रणी T20 में क्रिकेटर चुना गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही गलत है, गलत चुनना था तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। स्पष्टीकरण आप देख लेंगे पॉज करके, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अप्रैल 2023 में क्वेश्चन नंबर क्या है 39 अप्रैल 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, कौन है भी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, तो उन्होंने क्या साथी का फुल फॉर्म क्या है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के पहले चरण का शुभारंभ किया। किस सरकारी विभाग या केंद्र ने केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से पोर्टल और ऐप विकसित किया है? किसके सहयोग से किया है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे उत्तम सीड समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया। ठीक है, बाकी वही चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अप्रैल 2023 में किस संगठन और अटल इनोवेशन मिशन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की बात हो रही है, ने संयुक्त रूप से भारत को ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाने के लिए श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर किया? किस संगठन ने किया है, भारत का नीति आयोग और कौन से संगठन के बीच ये MOU पे हस्ताक्षर हुआ है? श्वेत पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। तो कौन सा है, ऑप्शन 5 संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष और भारत का नीति आयोग भारत को ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाने के लिए एक श्वेत पत्र पे क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 अप्रैल 2023 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? एक रिपोर्ट जारी हुआ है वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट, ये पहला है इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कौन जारी करता है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, पहली बार किया गया है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। भारत में 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं जैसे तालाब, टैंक, झीलें, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 7.47 लाख और अरुणाचल प्रदेश संबंधित श्रेणी में सबसे कम यानी नीचे है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है तो कौन सा सही है, A और B सही है, A और B सही है, C ऑप्शन गलत है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, भारत में कुल कितना 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं। 24.24 ऐसे भी आपको याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम सिक्किम में है, लेकिन यहाँ क्या दिया था, क्यों गलत था, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम यहाँ बताया था। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट की वो भी स्टेट है।
अगर आप देखना चाहें कि शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं तो पश्चिम बंगाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, ठीक है, सबसे लास्ट में सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 42, किस बैंक ने हाल ही में अप्रैल 2023 में इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स इंडेक्स में पहली रैंक हासिल की है? कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक EVTOL इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बॉर्न भी ड्रोन लॉन्च किया है? आपको याद रखना है कौन सा ड्रोन? बॉर्न भी ड्रोन लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। बॉर्न भी ड्रोन किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार ने किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नवीन पटनायक हैं, ठीक है। उड़ीसा स्किल कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के दिवस पर भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी बॉर्न भी ड्रोन लॉन्च किया, ठीक है। उड़ीसा स्थित स्टार्टअप बॉर्न भी एरो द्वारा, कौन कंपनी बनाया? बॉर्न भी एरो द्वारा अपनी तरह का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन बनाया गया था। 10 किलोमीटर की दूरी पर 50 kg परिवहन करने में सक्षम है, ठीक है। ड्रोन का यूज किस लिए किया जाता है? आपदा प्रबंधन वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। अग्निशमन वगैरह के रूप में आजकल तो पुलिस भी इसका यूज कर रही है, ठीक है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी ड्रोन का यूज करती है। और शादी विवाह में तो हम आप करते हैं, छोटे छोटे ड्रोन होता ही है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। किस शहर में Log9 मटेरियल ने हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? किसने? बेंगलुरु कर्नाटक ने। किस शहर में? बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। ये इसके क्या होगी? 50 मेगावाट आवर क्षमता होगी इसका लिथियम आयन की, ठीक है। 50 मेगावाट घंटे, ठीक है। यानी कि 1 घंटा तक यदि आप 50 मेगावाट भी बिजली खींचेंगे तो चलेगा, और यदि 25 मेगावाट खींचेंगे तो 2 घंटा चलेगा, ठीक है। तो वो बैटरी की पूरी कैपेसिटी इसी में नापी जाती है, मेगावाट आवर या किलोवाट आवर या वाट आवर, ठीक है। मेगा में जानते हैं 10 के पावर 6 हो जाता है, तो मेगा हो जाता है। किलो में 10 के पावर 3 पे किलो हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इसकी संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सूचकांक में कितना रैंक हासिल की और शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो भारत का रैंक कितना है? 38वां है, और सिंगापुर शीर्ष में रहा, ठीक है। क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। लॉजिस्टिक मतलब जो हमारे आपके यहाँ जितने भी सामान को ढोने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था में सामान को चढ़ाना, उतारना, पैकिंग, जो भी मतलब जितना फास्ट होता है उसे लॉजिस्टिक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट रैंक कौन है? सिंगापुर का है। भारत की रैंक कितना है? 38 स्थान पे, 38वें स्थान पे, ठीक है। देखिए लॉजिस्टिक सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना हमारे आपके यहाँ की गुड्स यानी वस्तुएं सस्ती होंगी और समय पे पहुंचेंगी। फल फूल वगैरह यदि समय पे ना पहुंच पाए, देर हो जाए तो खराब भी हो जाता है और इससे लागत भी बढ़ती है, ठीक है। तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 46, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में यानी कि अप्रैल 2023 में QR कोड को स्कैन करने के लिए UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान के लिए अपनी तरह की पहली EMI समान मासिक सुविधा उपलब्ध की। मतलब UPI के माध्यम से आप EMI किस्त भर सकते हैं। EMI किस्त क्या है? मतलब कि आप यदि लोन लिए हैं तो उसे चुका सकते हैं और उसके चुकाने के लिए अब UPI का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बैंक ने किया है? ICICI बैंक ने किया है। QR कोड को स्कैन कीजिए और UPI के माध्यम से अपना EMI भर सकते हैं, समान मासिक किस्त होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अप्रैल 2023 में जारी मॉर्गन स्टैनली के आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद को फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना प्रतिशत बढ़ने का प्रस्ताव था? कितना था? 6.2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अप्रैल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C55 टेलियोस 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो दोनों सैटेलाइट कौन से देश के हैं? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की। तो ये 2 सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया है कौन से देश के हैं? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिंगापुर के दोनों हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही है। PSLV C55 को 2 सिंगापुर के सैटेलाइट्स टेलियोस 2 के साथ प्राथमिक सैटेलाइट के रूप में, ल्यूमन लाइट 4 को सहयात्री सैटेलाइट के रूप में, टेलियोस 2 को कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वहां से लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, बाकी पॉज करके आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY द्वारा हाल ही में अप्रैल 2023 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ठीक है। MeitY ने ऑनलाइन गेमिंग और सरकारी व्यवसाय के बारे में फॉल्स और मिसलीडिंग जानकारी के फैलाने से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी
नियम 2021, आईटी नियम 2021 के नाम से जाना जाता है, में संशोधन को अधिसूचित किया है। ऑप्शन बी क्या है, 2023 के मसौदा संशोधन अनुसार नीति को संघ सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग क्या है, यह पता लगाने के लिए व्यापक शक्ति के साथ फैक्ट चेकिंग यूनिट स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। किसको? संघ सरकार को। अप्रैल 2023 तक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की फैक्ट चेकिंग यूनिट पसंदीदा एजेंसी है। तो कौन सा ऑप्शन सही आपको चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक है, आप पॉज करके यहां पढ़ लेंगे। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट इस कार्य के लिए पसंदीदा एजेंसी है। कौन? पीआईबी की है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 50, अप्रैल 2023 में भारत ने सोमालिया को अफ्रीकी संघ परिवर्तन मिशन ATMIS के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को कितना मिलियन प्रस्तुत किया? सोमालिया में। ठीक है, अफ्रीकी संघ पर, यानी अफ्रीकी संघ में कुछ काम करने के लिए भारत यूनाइटेड नेशन संस्था है जो हर देशों के लिए काम करता है। तो अफ्रीकी संघ के लिए स्पेशल एक फंड बनाता है यूनाइटेड नेशन, उसमें भारत ने कितना मिलियन डॉलर का स्वैच्छिक दान किया है। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भारत ने दिया है अफ्रीकी संघ के लिए यूनाइटेड नेशन में। चलिए दोस्तों, और बाकी 50 क्वेश्चन बच गए हैं, उससे भी हम आगे करा देंगे। सारे PDF तैयार हैं सभी। देखिए यहाँ पे टोटल 59 पेज का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टोटल 59 पेज का हमने ये PDF तैयार किया है। यदि इस PDF को आपको फ्री में चाहिए, ये PDF फ्री में चाहिए, क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने करा दिया है। अब यहाँ से देखिए क्या है, पूरा क्वेश्चन अभी बाकी है, 50 और क्वेश्चन बाकी। 1 महीने का पूरा करंट अफेयर है, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। आप निश्चिंत रहिए करंट अफेयर की तैयारी के लिए। ठीक है, इसका PDF यदि आपको फ्री में चाहिए, इसका PDF आपको यदि फ्री में चाहिए, तो फ्री PDF के लिए क्या करना है? फ्री PDF के लिए आपको करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 89 60 69 42 83 पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। किस चीज का स्क्रीनशॉट? जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट। और हम क्या करेंगे कि फिर आपके उस नंबर को, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप भेजेंगे हमें स्क्रीनशॉट, उस व्हाट्सएप नंबर को हम अपना ग्रुप बनाया है स्पेशल, जिसमें सारे PDF फ्री उपलब्ध कराते हैं, उसमें आपको ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको सारा PDF फ्री मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाइम लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर है, और इस ऑफर का फायदा उठाइए। देखिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते हैं नहीं, तो इसमें आपका जाता क्या है? सब्सक्राइब कीजिए, एक स्क्रीनशॉट भेजिए, बस करना तो यही है। चलिए, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स।